दोस्तों, आज की कहानी है बहू अभी मेरे हाथ पाँव सही सलामत हैं, इसलिए एक बच्चा और पैदा कर दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई थी पता ही नहीं चला था। इन दिनों मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी, खास कर माँ के हाथों का स्वाद मुझे रह रह कर बेहद सता रहा था। मेरे विवाह के 2 वर्ष पूर्व एक शुभ माँ को छाती में तीव्र पीड़ा हुई। आनन फानन में पापा माँ को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही माँ ने दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया। माँ के जाने के बाद मैंने माँ की अहमियत महसूस की। वो कहते हैं ना, किसी के जाने के बाद उसकी असल कीमत समझ में आती है। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों को ही माँ से बेहद लगाव था। माँ के गुजरने के बाद पापा ने मेरा विवाह नीलेश के साथ तय कर दिया, क्योंकि माँ थी नहीं। पापा को रीति रिवाजों की खास समझ नहीं थी, इस कारण मेरा विवाह शहर के ही प्रसिद्ध विष्णु मंदिर में संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात मैं सीधे मंदिर से ससुराल रवाना कर दी गई। मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही था। पापा का ट्रांसफर उस समय दूसरे शहर में हो गया था, इसलिए सासू माँ ने भाई को अपने साथ चलने को कहा तो पापा मान गए। ससुराल में पति नीलेश के अलावा सास, ससुर, मैं और मेरा छोटा भाई, बस इतने ही लोग थे। मेरे ससुराल में सभी बहुत ही सुलझे हुए थे, क्योंकि मेरी सास के सर से बचपन में ही उनकी माँ का साया उठ गया था, इसलिए वो मेरे मन की पीड़ा महसूस कर सकती थी, जिस कारण मुझे कभी भी सास की कड़वी बातें सुनने को नहीं मिली थी। मैंने सास के रूप में माँ को पाया था। विवाह के 2 वर्ष पश्चात एक रोज मेरी तबीयत बिगड़ी। उल्टियाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जांच के बाद मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी सासू माँ के कानों में मेरे माँ बनने की खबर पड़ते ही वो मारे खुशी के उछल पड़ी। अब तो घर के सभी सदस्य मेरा ख्याल रखने लगे थे। कभी कभी मैं ये सब देख सोचा करती कि वाकई में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इतना प्यारा ससुराल मिला है। मैं जब से गर्भवती हुई थी मुझे खाने पीने की चीजों की और देखने की इच्छा भी नहीं होती थी। मुझे अक्सर माँ के हाथों के बने आलू दम की सब्जी खाने का बड़ा मन करता। यहाँ तक कि सासू माँ ने अपने हाथों से आलू दम की सब्जी बनाई, पर मुझे वो भी रास न आई। मेरा बुझा हुआ
चेहरा देख न जाने क्यों आज सासू माँ को गुस्सा आ गया। जो कभी ऊंची आवाज में भी मुझसे बात नहीं करती थी, वो मेरे सम्मुख अपने बेटे से बोली, नीलेश बेटा, अब मैं हार गई। तेरी पत्नी के सामने कितने जतन करके देख लिए, लेकिन इसे तो मेरे हाथ का खाना रास ही नहीं आता। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? आज से मैं तेरी बीवी के लिए खाना हरगिज नहीं बनाऊंगी। कहते हुए सासू माँ गुस्से में घर से बाहर बरामदे में जाकर बैठ गई। सासू माँ का ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा था, इसलिए मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और रोते रोते मेरी आंख लग गई। अभी आंख लगे हुए थोड़ी देर हुई ही थी कि सासू माँ के हाथों के स्पर्श से मेरी नींद खुली और मैं झटके से उठ बैठी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे में जब उल्टियाँ होती हैं तब खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती। बस 3 महीने गुजर जाए, उसके बाद उल्टियाँ या तो बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। तब तक थोड़ा धीरज रखने की कोशिश कर। सासू माँ का स्नेहिल स्पर्श पाकर मैं झट से उनके गले लग गई। सासू माँ, आपके जैसा कोई नहीं। वाकई में ऐसी सुलझी हुई सास पाकर मैं अपने भाग्य पर क्यों न इठलाती। धीरे धीरे 3 महीने भी गुजर गए। अब उल्टियाँ लगभग न के बराबर ही होने लगी थी। अब मैं सासू माँ के साथ मिलकर खाना बनाया करती और घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती। वैसे सासू माँ मना करती, पर मुझे उन्हें अकेले काम करते देख अच्छा नहीं लगता था। जिस प्रकार हर सास माँ बनने के समस्याओं की जड़ी लगा देती हैं, उसी प्रकार मेरी सासू माँ भी दिन भर एक के बाद एक सलाह देने में कोई कसर न छोड़ती। कभी कभी तो मैं ऊब जाती, लेकिन कभी कभी मान भी लेती। इसी तरह 9 महीने बाद मैं एक बेटी की माँ बन गई थी। सासू माँ पोती की बल्लाइयाँ लेते हुए नहीं थकती थी। मेरी पोती बड़ी होकर मेरा नाम रोशन करेगी, इसलिए मुझे स्तनपान कराने के लिए हमेशा बोलती रहती, मुझे खाने में क्या खाना चाहिए ताकि बेटी के लिए छाती का दूध कम न पड़े। इसके लिए हमेशा पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रोत्साहित करती रहती। धीरे धीरे मेरी बिटिया रानी अब 4 साल की हो चुकी थी। वैसे बच्चे का पालन पोषण करना आसान नहीं होता, लेकिन सासू माँ का हाथ हमेशा ही मेरे साथ रहा। नीलेश पति तो जानते ही नहीं थे कि बेटी को कब क्या जरूरत होती है, लेकिन सासू माँ हर समय उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा करती थी, क्योंकि अब मेरी बिटिया
साल की हो चुकी थी, इसलिए सासू माँ ने दूसरे बच्चे की रट धर ली थी। बहू अभी मेरे हाथ पाँव सही सलामत हैं, इसलिए कह रही हूँ दूसरे के बारे में नीलेश से राय मशविरा करके जल्दी ही फैसला कर ले। ढलती उम्र का क्या भरोसा, कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए उनकी ऐसी बातें सुन मैं झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहती, माँ जी दोबारा ऐसी बातें न करिएगा, अभी तो आपको अपनी पोती को अफसर बनते हुए देखना है। मेरी बात सुन सासू माँ मुस्कुरा दिया करती थी। इसी बीच छोटे भाई की पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। वह पापा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने साथ ले गया। एक अच्छी लड़की देख पापा ने भाई की शादी करवा दी। भाई की शादी मंदिर में नहीं बल्कि घर के आंगन में पूरे रस्मों रिवाज के साथ संपन्न हुई, जिसमें मेरी सासू माँ ने भरपूर सहयोग दिया। अब मुझे पापा की चिंता नहीं थी, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए भाई का साथ देने के लिए भाभी भी थी। कभी कभी भाभी मुझे कहती कि काश आपकी सास के जैसी मेरी भी सास होती तो कितना अच्छा होता। तब मैं उसे समझाती कि सास नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। कोई भी परेशानी हो बेझिझक मुझे बोल सकती हो। इस तरह भाभी अब मेरी भाभी कम और सहेली ज्यादा लगने लगी थी। समय अपनी निर्बाध गति से चल रहा था कि एक दिन अचानक सासू माँ की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर के अनुसार उनके पेट में परेशानी थी जो काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। सासू माँ ने पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया था। अब उनके सारे क्रियाकलाप बिस्तर पर ही करने पड़ते थे। सासू माँ को दर्द में तड़पता देख मेरी जान निकली जा रही थी। मैं दिन रात भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करती और साथ ही भगवान से यही कहती कि हे भगवान, या तो पूरी तरह से संगा कर दो या फिर अपने पास बुला लो, क्योंकि उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। करीब 1 महीने तक पीड़ा में रहने के पश्चात भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया और मैं फिर से अनाथ हो गई। उनके जाने के गम में रोते रोते कब मेरी आंख लग गई थी पता ही नहीं चला था कि अचानक से बेटी के कोमल हाथों का स्पर्श पाकर मैं जाग गई। मेरी लाल आंखें देख बेटी ने कहा, माँ आप मत रोइए, दादी भगवान जी के पास गई हैं, कुछ दिनों बाद आ जाएगी। उसकी मासूमियत से भरी बात सुन मैंने उसे गले से लगा लिया। करीब 2 महीने बाद मैं फिर से गर्भवती हुई और इस बार मुझे अपनी माँ की नहीं बल्कि सासू माँ की बहुत याद आ रही थी, जो मेरे लिए माँ से बढ़कर थी।